नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी देश की तरक्की को हम नापते कैसे हैं? क्या सिर्फ जीडीपी के नंबरों से या कुछ और भी है? तो चलिए आज हम 2025 और 2026 की कुछ ऐसी ही खास घटनाओं, सम्मानों और पहलों पर नजर डालते हैं जो बताती हैं कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होने वाली है। हम कोशिश करेंगे इन सारे अलग अलग चीजों को जोड़ने की। मतलब परेड, अवार्ड्स, नई स्कीम्स, इन सब के पीछे की बड़ी पिक्चर क्या है वो समझने की। तो फिर शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पलों की जो पूरे देश को एक साथ ले आते हैं। ये वो लम्हे हैं जो हमारी एक कलेक्टिव पहचान, हमारी नेशनल आइडेंटिटी को दिखाते हैं। अब देखिए, रिपब्लिक डे परेड तो हमेशा से ही देश की तरक्की और उसकी विरासत का एक बहुत पावरफुल सिंबल रही है ना। लेकिन 2026 की जो परेड थी ना, वो कुछ खास थी। इसमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक कमाल का मिक्स देखने को मिला, और साथ ही कुछ बहुत ही हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक बदलाव भी हुए। और पता है सबसे मजेदार और ऐतिहासिक बात क्या थी? पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार हमारे 5 देसी डॉग ब्रीड्स ने परेड में हिस्सा लिया। मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराय, कोम्बाय और राजापलायम। ये अपनी स्वदेशी विरासत को सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। परेड में एक और चीज थी जो बहुत ध्यान खींच रही थी, वो थी कानून और न्याय मंत्रालय की झांकी। अब ये खास इसलिए थी क्योंकि ये हमारे नए न्याय कानूनों यानी न्यू जस्टिस कोड्स पर बेस्ड थी। मतलब वो कानून जो देश के पुराने कॉलोनियल एरा के लीगल सिस्टम को बदल रहे हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। अच्छा, इन समारोहों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेमोक्रेसी की सबसे जरूरी चीज की। और वो क्या है? वोटिंग, वोट डालना। और खासकर नौजवानों को वोट डालने के लिए इनकरेज करना, ये एक बहुत बड़ी नेशनल प्रायोरिटी रही है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिला। देखिए, 16वें वोटर्स डे का जो स्लोगन था वो था भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। लेकिन 2026 की थीम क्या थी? मेरा भारत मेरा वोट। फर्क देख रहे हैं? पहले फोकस था कि नागरिक सेंटर में है, और अब फोकस है हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी और गर्व पर। मेरा वोट। और देखिए, ये सारी बातें सिर्फ नारों तक ही नहीं रहीं। वोटर्स को जागरूक करने के लिए जो काम हुआ उसे सराहा भी गया। जैसे ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ डिवीजन को उनके 2025 के वोटर अवेयरनेस कैंपेन के लिए एक मीडिया अवार्ड भी मिला। तो ये तो हुई कलेक्टिव इवेंट्स की बात। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन लोगों पर, उन इंडिविजुअल्स पर जिन्होंने कुछ कमाल का काम किया है। ये वो हीरो हैं जो चुपचाप काम करते हैं और देश को मजबूत बनाते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1500 से ज़्यादा, 1500 प्लस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हिम्मत और सेवा की एक ऐसी कहानी है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। कोई अंदाजा ये क्या हो सकता है? ये उन बच्चों की संख्या है जिन्हें चंदना सिन्हा ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया। जी हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की चंदना सिन्हा। और इसी बहादुरी के लिए उन्हें 2025 का अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया। मतलब इसे कहते हैं असली हीरोइज्म। तो ये तो थी एक इंडिविजुअल हीरो की कहानी, पर देश उन सबको भी सलाम करता है जो वर्दी पहनकर हमारी सेवा करते हैं। और उनके लिए जो अवार्ड्स हैं वो हिम्मत और कुर्बानी के सबसे बड़े सम्मान हैं। जैसे कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्हें देश का सर्वोच्च पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र दिया गया। और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड के डीआईजी के.एस. सीताराम को उनकी बेहतरीन सर्विस के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड्स की। ये अवार्ड्स हमेशा से उन अनसंग हीरोज के लिए जाने जाते हैं जो चुपचाप ग्राउंड पर कमाल का काम कर रहे होते हैं। और 2026 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक नज़र इस लिस्ट पे डालिए, कितनी वैरायटी है। एक तरफ वेस्ट बंगाल से रबिलाल टूडू हैं जिन्हें संथाली लिटरेचर में उनके काम के लिए सम्मान मिला। तो दूसरी तरफ क्रिकेट के हमारे सुपरस्टार्स रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर। और हाँ, स्पोर्ट्स में ही कोच व्लादिमिर मेस्वीरश्विली को मरणोपरांत मतलब पोस्टह्यूमसली उनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये दिखाता है कि टैलेंट हर फील्ड में सराहा जाता है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल एक्सीलेंस की कहानी है, ये सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं रही। स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। ये टेनिस के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था।
नोवाक जोकोविक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में 400 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 400! ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस की एक अलग ही कहानी कहता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन स्कीम्स और इनिशिएटिव्स की जो देश की नींव को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई, मतलब इकोनॉमी से लेकर सोसाइटी और नेशनल सिक्योरिटी तक। इकोनॉमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च हुई, सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एरिया स्कीम। इसका मकसद सिंपल है, हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाना ताकि लोगों को वहीं पर रोजगार मिले। लोकल इकोनॉमी के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। नो ड्रग्स, नो ड्रॉपआउट्स, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये इंडियन आर्मी के एक एंटी ड्रग कैंपेन की थीम थी अरुणाचल प्रदेश में। और ये बात बहुत मायने रखती है। ये दिखाती है कि हमारी फोर्सेस सिर्फ सरहदों की हिफाजत ही नहीं कर रही, बल्कि सोशल इश्यूज पर भी काम कर रही हैं। और नेशनल सिक्योरिटी की बात सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रुकती। DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। इसका सीधा मकसद था अवैध गतिविधियों और फाइनेंशियल क्राइम्स पर लगाम लगाना। तो ठीक है, हमने परेड की बात की, अवार्ड्स देखे, स्कीम्स और ऑपरेशंस के बारे में भी जाना, पर सवाल ये है कि जब हम इन सारे डॉट्स को, इन सारे बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें तस्वीर क्या दिखती है? तो कुल मिलाकर देखें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। फोकस है नागरिक कर्तव्य और नेशनल प्राइड को बढ़ावा देने पर, हर फील्ड के हीरोज को सम्मानित करने पर, चाहे वो जान बचाने वाले हों, आर्टिस्ट हों या फिर खिलाड़ी, और साथ ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर देश को और मजबूत बनाने पर। ये सारी चीजें मिलकर ही तो एक देश की कहानी बनती हैं। ये सब 2025-2026 की सुर्खियां थी, पर सोचने वाली बात यह है कि कल, आने वाले कल में ये कौन सी कहानी कहेंगी? क्योंकि ये सिर्फ एक साल की घटनाएं नहीं हैं, ये वो बीज है जो भविष्य में उगेंगे। इनका असली असर क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।